चलिए 1 मिनट में आज संज्ञा सीखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं वो सारे संज्ञा है। एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम राम है, किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली है, किसी जगह का नाम देहरादून है, किसी का नाम किताब है। तो जिन भी चीज़ों का कुछ भी नाम है वो सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब कहते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक और भाववाचक को समझते हैं। जातिवाचक के अंदर 2 भेद और आ जाते हैं जिन्हें हम जातिवाचक के उपभेद भी कहते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी फिक्स पर्सन का नाम आ जाएगा, या किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, या किसी स्थान का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने कहा दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मैंने किसी का नाम कह दिया राम, व्यक्तिवाचक। मैंने कह दिया किताब, तो ये फिक्स चीजें, इनका कुछ ना कुछ फिक्स नाम है। किसी एक के लिए मैं कह रहा हूं तो ये सारे किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। अब देखते हैं भाववाचक में क्या होता है, जिसमें हमारे भाव, फीलिंग्स का पता चलता है। जैसे बचपन, ममता। ममता किसके अंदर होती है? माता के अंदर होती है। बचपन किसके अंदर होता है? हम बचपन को फील करते हैं ना, जीते हैं। ये सारी क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जातिवाचक। और जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। सबसे पहले जातिवाचक को समझते हैं। जाति का मतलब होता क्या है? जाति का बहुत, जैसे हमने कह दिया मनुष्य जाति, तो मनुष्य जाति में सारे मनुष्य आ जाएंगे। हमने कह दिया पशु, क्या पशु में केवल गाय आएगी? उसमें गाय भी आएगी, कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा। वैसे ही मनुष्य में क्या आएगा? सारे मनुष्य आ जाएंगे। यहाँ भारत के मनुष्य भी आ जाएंगे, अमेरिका के मनुष्य भी आ जाएंगे, पूरी दुनिया के मनुष्य उसमें आ जाएंगे। और तो जातिवाचक के हम 2 भेदों की बात करते हैं। 2 भेद कौन कौन से जातिवाचक के? सबसे पहला भेद है जातिवाचक का हमारा, कौन सा? समूहवाचक। समूहवाचक से किसी समूह का बोध, जैसे सेना। सेना में कोई एक आदमी तो नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलकर के सेना बनती है। वैसे ही हम जैसे टीम कहते हैं क्रिकेट में, एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं ना, तो उनका पूरा समूह रहता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक में हो जाएगा। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक। अब देखो द्रव्यवाचक को हम इस तरीके से समझते हैं, मतलब जो जो चीजें एक जमीन से आती हैं, जैसे हमारे अनाज, लोहा, जो भी मेटल वाली चीजें रहती है, सारी क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। या फिर जैसे दूध, खाने पीने की चीजें लगभग लगभग सारी द्रव्यवाचक में आती है। तो ये था हमारा आज का संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट।